नमस्कार, मेरा नाम है एस करण और आप देख रहे हैं मेरा एस के लर्निंग पॉइंट चैनल। जैसा कि हमारी राजस्थान जीके की क्लास चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हम कालीबंगा और आहड़ के बारे में कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है जो है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में आते हैं और हमारे जो क्वेश्चंस है करीब करीब कंपटीशन में इसी में से पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की अगर आप बात करो तो गणेश्वर सभ्यता जो है उसका स्थान है सीकर नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी और ये कांतली नदी के किनारे पर है। और इसकी जो खोज गणेश्वर सभ्यता अगर आप वहाँ देखो सीकर के आसपास, वहाँ खुदाई में सीकर के पास एक नीम का थाना तहसील है और उसमें अब तो वो जिला ही बन गया है, ठीक है। उसमें कांतली नदी के पास वो गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है। और खोज करने वाले व्यक्ति का अगर आप नाम देखोगे तो वो है रतन चंद्र अग्रवाल। सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने उसकी खोज की थी 1972 में। 1972 में उन्हें खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की। और फिर उसका उत्खनन का मतलब होता है कि वहाँ क्या क्या अवशेष मिले, उनकी खुदाई करवाई गई। खुदाई किसने करवाई? तो उत्खनन यानी खुदाई करवाई थी आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 से 78 के बीच में, यानी 1972 6 साल या 5 साल के बाद पहले उनकी खोज की गई। पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने उसकी खोज की। उन्होंने ढूंढा कि नीम का थाना तहसील में गणेश्वर की एक सभ्यता है जहां उनकी जब वहां पे बहुत कुछ मिल सकता है। फिर उनकी खोज रतन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-78 में करवाई थी। जहाँ जब उन्होंने खोज करवाई तो वहाँ बहुत सारे अवशेष मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। अब कौन कौन से अवशेष मिले ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उसका नाम उपनाम भी है, उनके कुछ उपनाम भी निकाले गए हैं गणेश्वर सभ्यता के, जिसमें इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको आहड़ के बारे में पढ़ाया था तो उनको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। आहड़ को हम ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं और इनको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तांबा मिला है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम है पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और ताम्र संचयी सभ्यता। ये तीन उनके उपनाम हैं। यानी गणेश्वर जो सभ्यता है इनके 3 उपनाम है। पहला है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, दूसरा पुरातत्व का पुष्कर और तीसरा ताम्र संचयी सभ्यता। कई बार क्वेश्चन इसी में से ही आ जाता है, इनके उपनाम ही पूछ लेते हैं। और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन एक ही होता है कि आहड़ को ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं और गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अब इसका विकास यानी कितनी साल पुरानी है? तो लगभग 2800 साल ईस्वी पूर्व इसका तब ये सभ्यता चलती थी, 2800 साल पहले। और इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उपकरण और पात्र जो है उसमें 99% तांबे की मात्रा है। यानी जितने भी उपकरण मिले हैं, जितने भी पात्र मिले हैं उसमें पूरी करीब पूरा तांबे के ही बने हुए मिले हैं। 99 का मतलब पूरा करीब तांबा ही उसमें यूज किया गया है, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉपर तांबा इसी में यूज किया गया है। और इसके बाद इसमें मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनको कृपापवाणी और कपीशवर्णी, ये इनके नाम है, कपापवाणी और कपीशवर्णी मृद भांड। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कपापवाणी और कपीशवर्णी मृद भांड कौन सी सभ्यता में यूज हुए हैं? तो ये गणेश्वर सभ्यता में यूज हुए हैं। क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आते हैं, इन्हीं चीज़ों को इधर से उधर घुमा के पूछते हैं। तो आप कृपापवाणी कपीशवर्णी मृद भांड गणेश्वर सभ्यता में यूज हुए हैं। और इसके अलावा इसमें आप अगर देखोगे तो काले और नीले रंग के सजाए मिट्टी के बर्तन भी है इसमें। यानी इसमें जो बर्तन मिले हैं, आप अगर
गणेश्वर सभ्यता में बर्तन जो मिले हैं उस बर्तन पे जो कलर कौन सा है, तो काले और नीले रंग के सजाए और मिट्टी के बर्तन। मृत भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन जिसपे काला और नीला रंग किया गया है। तो ये गणेश्वर सभ्यता की विशेषता। खोज उत्खनन किसने करवाया, उपनाम क्या है, कितने साल पुरानी है, और सबसे ज़्यादा तांबा यूज हुआ है। जितने भी उपकरण पात्र मिले हैं तांबा 99%। 99 का मतलब तभी इसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। और नीमका थाना सीकर के पास ही झुंझुनू में कोपर नाम की तहसील है जहाँ बहुत तांबा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद अवशेष, इसमें क्या क्या अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब ये है कि जब इसमें खुदाई की गई, जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ क्या क्या मिला है। तो मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। वैसे तो आसपास अगर गणेश्वर सभ्यता के देखो तो कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन एक नदी निकलती है कांतली नदी, तोरावाटी बेसिन के आसपास निकलती है। तो आज तो वो नदी इतनी ज़्यादा नहीं विकसित है, आज तो उसको सिर्फ बारिश की नदी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ वो बारिश में ही चलती है और ज़्यादा दूर नहीं जाती है। वहाँ से जो चूरू के आसपास जहाँ पे जो रेगिस्तान आ जाता है वहाँ वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको बरसाती नदी कहते हैं। लेकिन उस वक्त अगर इसके हिसाब से देखे जाए मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, इसका मतलब उस टाइम वो नदी बहुत विकसित थी, कांतली नदी, और वहाँ लोग मछली पकड़ने का काम भी करते थे, इसीलिए वहाँ मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, ये सारे तांबे के उपकरण है। कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी का मतलब लकड़ियाँ काटने के लिए काम में लेते थे। उसके अलावा फरसे मिले हैं। फरसे मतलब फरसे भी जैसे कुल्हाड़ी जैसा था, जो बहुत बड़ा आता है ये औजार। बाणाग्र मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, प्याले मिले हैं, तस्तरी मिली है, पत्थर के बांध मिले हैं। यानी पत्थर के बांध झुंझुनू के आसपास, सीकर के आसपास जो अरावली पर्वत है वहाँ उसमें बहुत पत्थर है। ठीक है, अरावली पर्वत के बारे में आपने पढ़ाई है, ज्योग्राफी में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे अरावली पर्वत को। ठीक है, और अरावली वहाँ तो पत्थर के बांध का मतलब उस नदी को पानी को रोकने के लिए वहाँ बांध बनाए गए हैं, तो वहाँ ईंटों की जगह पत्थर का यूज किया गया है। दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है। ये गणेश्वर सभ्यता का सबसे अलग ये पॉइंट बनता है कि दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन कहाँ मिली है, तो वो गणेश्वर सभ्यता में मिली है। इसको बहुत ध्यान से देखना, दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन मिली है तो वो गणेश्वर सभ्यता में मिली है। तो ये अवशेष है यहाँ, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, फरसे, बाणाग्र, चूड़ियाँ, प्याले, तस्तरी, पत्थर के बांध, दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन, ये सारे अवशेष मिले हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत छोटी क्लास है और बार बार इसको रिवाइज़ कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट क्लास लेके आता हूँ जीके की, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम मिले। इसके अलावा हमारी इंग्लिश की ग्रामर की क्लासें भी चलती रहेगी, मोटिवेशनल वीडियो भी देता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराऊंगा। आपने मेरी क्लास को देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ऐसे ही आगे तक तैयारी करवाता रहूँगा और आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।